हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप लेके आया हूँ। इस इंटर्नशिप में आप जैसा मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये इंटर्नशिप निकल के आई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है। तो आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप अगर आप कंप्लीट करते हैं तब आपको कंप्लीट करने पे एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। साथ के साथ ये इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो लगभग 4 वीक की रहेगी। मीन 4 सप्ताह की आपको ये इंटर्नशिप की ड्यूरेशन रहेगी। और इस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के दौरान आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आप इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तब आप जब इंटर्नशिप करेंगे उस ड्यूरेशन में आपके लिए 2 बार स्नैक्स और लंच भी डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स 4 वीक तक जब भी आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको लंच की वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ के साथ आने जाने का खर्चा भी इसी इंटर्नशिप के दौरान दिया जाएगा आपको। जब आप अपने घर से दिल्ली को आएंगे, दिल्ली से अपने घर को जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए, तो जो आने जाने का खर्चा होगा वो भी इस इंटर्नशिप के दौरान आपको रिइंबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो मौका बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख लीजिए, आपको आने जाने का खर्चा भी यहीं से मिलेगा, आपको लंच भी यहीं से दिया जाएगा, आपको 12,000 रुपया भी यहीं से मिलेगा। साथ के साथ जो इंटर्नशिप को अच्छा प्रोवाइड करेंगे, जो अच्छा इंटर्नशिप को करेंगे, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको प्राइज भी दिया जाएगा। तो जिन्होंने इंटर्नशिप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा उनको भी कुछ एक्स्ट्रा में 15,000 रुपीज दिया जाएगा। और अगर जो सेकेंड नंबर पे होंगे उन्हें भी पैसे दिए जाएंगे, जो थर्ड नंबर पे होगा उन्हें भी पैसे दिए जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन है और इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। एक एक करके सारी डिस्कशन मैं पैनल पे करूंगा, आप तसल्ली पूर्वक जरा इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको ह्यूमन राइट कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आपको पता है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस वजह से आपको ये विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए बोला हुआ है, अनाउंसमेंट ऑफ विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे आना है और आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कब से कब तक है। तो देख लीजिए, आपकी जो इंटर्नशिप चलेगी वो 16 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक, लगभग 4 वीक की इंटर्नशिप आपकी रहेगी। तो इसमें यही ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा इंटर्नशिप करने का। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं आपसे बात करूं, देख लीजिए, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी के अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। मींस एलएलबी करते हुए अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एलएलबी के लिए था। दूसरा, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं अपना थर्ड, जो बच्चे 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको थर्ड ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपको फोर्थ और फिफ्थ ईयर में होना होगा। ठीक है, तो अगर आप बीबीए एलएलबी कर रहे हैं तो थर्ड ईयर अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक 5 साल वाला एलएलबी होता है, 5 साल वाले एलएलबी में जो स्टूडेंट फोर्थ या फिफ्थ ईयर में है वही अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है स्टूडेंट परस्यूइंग एलएलबी कोर्सेज। अगर आप एलएलबी कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अगर लेकिन आप, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान में दीजिए, अगर इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आप परस्यूइंग कर रहे हैं, क्या परस्यू कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं, किसके अंदर, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स के अंदर परस्यू कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमए कर रहे हैं किसके अंदर, ह्यूमन राइट्स के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करें पॉलिटिकल साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल साइंस में, सोशल वर्क में अगर आप करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी में करें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, एंथ्रोपोलॉजी में, मास कम्युनिकेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में, या कोई और डिसिप्लिन अगर आप परस्यू कर रहे हैं जो सोशल साइंस की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और कोई भी सोशल साइंस की ब्रांच से आप पढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सोशल साइंस की कोई भी ब्रांच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितने चीज़ों को मैंने अभी यहाँ पे नाम लिया, इन सब चीज़ों में अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।
ठीक है। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो और अपने आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में पोस्ट ग्रेजुएशन जो सोशल साइंस में करेंगे उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको रेगुलर स्टूडेंट होना होगा। जो स्टूडेंट्स ओपन से कर रहे हैं वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात लिखी गई है, प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए। दूसरी बात, आपको ना 12th क्लास के बाद आपके हर सेमेस्टर के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 12th क्लास के बाद हर एक सेमेस्टर में 65% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको रेगुलर कॉलेज करना होगा, ओपन वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चल लेते हैं। अब आगे अगर हम चलेंगे, ये बात होगी हमारे एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल है। और आप देख लीजिए एज क्राइटेरिया क्या है। एज की क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी उम्र 1/11/2024 से 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी उम्र 1/11/2024 को 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 28 साल से कम ही होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। आपको देखिए, एक आपको हर एक कॉपी जो आपकी होगी उसे आप अटेस्टेड करवाएंगे, अटेस्टेड करवा लेंगे। देख लीजिए इन्होंने लिखा हुआ है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे जब आप फॉर्म को भरेंगे तो वो सबके सब आपको अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। वो आप अपने कॉलेज से भी अटेस्टेड करवा सकते हैं, स्कूल से भी अटेस्टेड करवा सकते हैं। अगर स्कूल का सर्टिफिकेट है तो स्कूल से अटेस्टेड करवा लीजिए, कॉलेज का सर्टिफिकेट है तो कॉलेज से अटेस्टेड करवा लीजिए। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे सबके सब अटेस्टेड कॉपी ही होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे लिखी है, सारे डॉक्यूमेंट, सारी मार्कशीट सबके सब। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला एक और आपको चीज देनी होगी, मार्क्स। देखिए आपको तो मार्कशीट देना ही होगा, साथ के साथ आपको एक देना होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है कि आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना होगा। ये आपके कॉलेज वाले आपको बना के देंगे। इसका फॉर्मेट नीचे है, पीडीएफ के सबसे नीचे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का फॉर्मेट है। उसको प्रिंट करके अपने कॉलेज में लेके जाना है और कॉलेज में बोलना है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, उसके लिए मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो आपके कॉलेज वाले आपका नाम भर के, आपका ईयर भर के और अपनी स्टैंप लगा के दे देंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके कॉलेज वाले ही आपको बना के देंगे, उसमें कोई टेंशन की बात लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको ना रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। जो बच्चे SC ST या जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रहेंगी, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप SC ST हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका रिजर्वेशन काम आएगा यहाँ पे। वो बहुत अच्छी बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रख लीजिए। आगे चलते हैं। एक आपको ज्वाइनिंग से पहले एक SOP देनी होगी जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। प्लीज आप ध्यान में रख लीजिए। एक आपको SOP लिखनी होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब ये होता है कि आप इस इंटर्नशिप को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, रीजन क्या है आपके इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का, उसे ही हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिखना होगा जब आप फॉर्म को भरेंगे तब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगभग 250 वर्ड्स में लिखना होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये लिखना होता है कि आप ये इंटर्नशिप करना क्यों चाहते हैं, वही कि आपके कैरियर के गोल से मैच करता है, ये आपके कैरियर को कंप्लीट करेगा, यही सब चीजें लिखनी होती हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको इजीली मिल जाएगा। आगे चलते, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बाद आप आगे आएंगे तो जितनी भी चीज देखिए, अब देखिए सिलेक्शन किस बेस पे होगा वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। सिलेक्शन के लिए इन्होंने ना हर एक टोटल 100 मार्क्स का इन्होंने कैलकुलेट करना है। तो जो टोटल इन्होंने 100 मार्क्स लेना है और 100 मार्क्स के बेस पे 12th क्लास में आपके कितने नंबर आए हैं उसके 30 नंबर लगेंगे। ग्रेजुएशन में आपके कितने नंबर आए हैं उसके 40 मार्क्स लगेंगे। और अगर जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो लिखा होगा उसके 30 मार्क्स लगेंगे। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स कंप्लीट होंगे।
ट्वेल्थ क्लास का मार्क्स आपको आप ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स का आपको कंसिडर किया जाएगा, ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कंसिडर किया जाएगा। इन तीनों के बेस पे सेलेक्ट किया जाएगा, जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसी का सिलेक्शन होएगा। आई होप आपको सिलेक्शन समझ में आ चुका होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। जिन लोगों ने पहले एनएचआरसी की इंटर्नशिप कर रखी है वो एलिजिबल नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से 80 सेलेक्ट किए जाने हैं, बट 5 स्टूडेंट को इन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखेंगे कि अगर 80 में से कोई स्टूडेंट नहीं आ पाता तो उन 5 में से किसी एक को बुला लिया जाएगा, और वो 5 के 5 स्टूडेंट दिल्ली एनसीआर के ही होंगे। तो ध्यान में रखिए, आपको वेटिंग लिस्ट में भी अगर रखा जाएगा तो भी आपके होने के चांसेस हैं, तो आप जरूर से जरूर इसमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देख लीजिए, इन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वहां पे जाके क्या क्या होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। वहां पे क्लासरूम सेशंस होंगे, और वहां पे जो ऑनरेबल चेयरपर्सन होंगे उनके मेंबर से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। आपको रिसर्च के लिए कुछ प्रोजेक्ट दिए जाएंगे ह्यूमन राइट के ऊपर, आपको कुछ बुक रिव्यूज करवाए जाएंगे, आपके ह्यूमन राइट्स के ऊपर फिल्म दिखाई जाएगी, चाइल्ड लेबर इशू के ऊपर बताया जाएगा, एंटी ट्रैफिकिंग के ऊपर बताया जाएगा, राइट ऑफ एल्डरली के ऊपर बताया जाएगा, हेल्थ एजुकेशन एंड इशू के बारे में बताया जाएगा। और आपको फील्ड भी विजिट करवाएगी। कौन कौन सी फील्ड विजिट करवाएगी? आपको हो सकता है पुलिस स्टेशन ले जाया जाए, जेल में ले जाया जाए घुमाने के लिए, सिर्फ एनजीओ में अगर हो सकता है आपको लेके जाएं, या पार्लियामेंट हाउस में लेके जाएं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के अंदर आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब शेड्यूल, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं वहां पे आपको ये घुमाने के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है जो ये लोग आपको बताएंगे, ठीक है। जब आप इस इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा जब आप इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही आप इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे आपको एक किट दी जाएगी, आप जैसे ही इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करेंगे आपको एक किट दी जाएगी, आपको एक बैग दिया जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से, और एक आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया जाएगा। उसके बाद में आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज वहां पे देखने के लिए मिलेगी, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको चाय दी जाएगी, आपको स्नैक्स दिया जाएगा। दिन भर में 2 बारी आपको चाय और स्नैक्स मिलेगा, और जितने दिन आप इंटर्नशिप करने जाएंगे उतने दिन आपको लंच भी दिया जाएगा, और आने जाने का खर्चा भी इंटर्नशिप के दौरान दिया जाएगा। 12,000 रुपया भी आपको इंटर्नशिप में ही मिलेगा, और सिर्फ आपको रहने का अकोमोडेशन का खर्चा करना होगा। दिल्ली में आके इंटर्नशिप जब आप करेंगे तो रहने का खर्चा आपको करना होगा, बाकी आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब लोग यही इंटर्नशिप के दौरान दिया जाएगा। लंच आपको इंटर्नशिप के दौरान ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रख लीजिए। और आने जाने का खर्चा भी आपको दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्टाइपेंड आपको 12,000 रुपया दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये भी बात लिखा गया है। तो जब आप अपने घर से आप दिल्ली आएंगे और दिल्ली से अपने घर जाएंगे तो आपको एसी का टिकट भी दिया जाएगा आने जाने के लिए। ये ट्रेवल अलाउंसेस में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आपको पूरी अच्छे तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, जो वो लोग बोलेंगे वही करना है, ये सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे 3 चीजें करवाई जाएंगी। मनी प्राइज दिया गया है कि जो बच्चे अच्छा प्रोजेक्ट में परफॉर्म करेंगे, ग्रुप रिसर्च में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाँ उनमें से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट आएगा उसे 15,000 रुपया दिया जाएगा, जो सेकंड आएगा उसे 10,000 रुपया दिया जाएगा, जो थर्ड आएगा उसे 5,000 रुपए एज अ कैश दिया जाएगा, अलग से 12,000 रुपए के लिए, ठीक है। 12,000 रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप फर्स्ट आते हो इंटर्नशिप में तब आपको 15,000 अलग से मिलेगा, 10,000 अलग से मिलेगा जब आप सेकंड आओगे, और 5,000 मिलेगा जब आप थर्ड आओगे इंटर्नशिप में। बट हर एक स्टूडेंट को 12,000 अलग दिया जाएगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइस अलग दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं, ठीक है। बुक रिव्यू में भी इन्होंने 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, और जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उसे 1,000 रुपया दिया जाएगा 5 और स्टूडेंट्स को जो टॉप करेंगे बुक रिव्यू के अंदर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो लास्ट डेट है जो इसकी 21 नवंबर है, तो 21 नवंबर से पहले आपको इसे अप्लाई कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान में रख लीजिए। लास्ट डेट इज 21 नवंबर, ठीक है।
आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। सारी चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए, चाहे वो 12th क्लास की मार्कशीट हो, 10th की मार्कशीट हो, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, सब अटेस्टेड होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका इंटर्नशिप का होगा ड्यूरेशन, जब आपको मंडे टू फ्राइडे करना होगा, ठीक है। सैटरडे संडे भी इसमें आपको ऑफ दिया जाएगा। लास्ट में आप देख लीजिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये रहा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसको आप प्लीज अपने कॉलेज में लेके जाइएगा और वहां पे दिखाइएगा, और दिखाने के बाद वो आपको भर के मोहर लगा के साइन करके दे देंगे, वही आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। बस इन्हीं बातों का ध्यान में रखना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उस पे आ जाते हैं, और वापस से आपको इसी वेबसाइट पे आना है, वापस से आपको इसी वेबसाइट पे आना है ह्यूमन राइट कमीशन के। और यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा अनाउंसमेंट ऑफ विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी पहुंच सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये इंटर्नशिप नहीं निकली है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी फोटो कितने साइज में होनी चाहिए, 70 KB से कम होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग एक बार ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हैव यू डन द इंटर्नशिप अर्लियर विथ NHRC, आपको नो करना है, और नो करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। जैसे नो करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। कैसे? आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे आप अपना कैप्चा डालेंगे और रिक्वेस्ट OTP करेंगे। जैसे ही OTP आएगा, OTP डालेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, और तो आप यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भरेंगे, उस तरीके से आप इसको रजिस्टर करेंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको तसल्ली पूर्वक भरना है। अगर उस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हम तक पहुंच सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप जब करेंगे तो वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, और कोई भी दिक्कत आती है इसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं आपकी इसमें पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए अभी मैं इतना ही रखूँगा, मिलूँगा अगली वीडियो में आपसे।